मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप कहाँ जा रही हैं? संडे है आज। देखिए, मुझे लगा मैं कॉलेज के लिए लेट हो गई हूँ। नहीं, आज आपका कॉलेज नहीं होता है। थैंक यू अमरीन। थैंक यू किस बात के लिए? आप रात में गई नहीं, यहीं रही, मेरी बात का मान रखा आपने, मुझे बहुत अच्छा लगा। एक बात कहूं आपसे? बहुत अच्छी हैं आप। अच्छा, तो रात के बाद आपको ऐसा लगा? नहीं, दरअसल मुझे इस बात का अंदाजा उसी दिन हो गया था जब पहली बार आपसे मुलाकात हुई थी। तभी पता चल गया था कि आप बहुत अच्छी लड़की हैं, उसूल पसंद, खुददार और अपने हक के लिए डट कर आवाज उठाने वालों में से। हाँ, शायद पहले थी मैं ऐसी उसूल पसंद, खुददार, अपने हक के लिए आवाज उठाने वाली, लेकिन अब भी आप ऐसी हैं, कोई फर्क नहीं आया आप में। अच्छा, तो इन सारी बातों के बदले में मुझे भी आपकी तारीफ करनी होगी ना? ऐसी बात नहीं है, मैं ये नहीं चाह रहा था, मैं तो बस ऐसे ही अपने दिल की बात। अब मेरा मतलब है कि ऐसी कोई आपको बुरा तो नहीं लगा ना कुछ? नहीं, कह तो आप ठीक रहे हैं, अब हैं तो हम दोनों मियाँ बीवी ना। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इस बार मैं हार नहीं मानने वाला, और तुम्हारी शादी भी किसी ऐसी वैसी जगह नहीं होने दूंगा मैं। ये बात बता देना उन्हें भी, और खुद भी चुप होकर बैठने की कोई जरूरत नहीं है। अम्मी के कहने से कुछ नहीं होता, बिला वजह इनकी बातों की टेंशन ले रहे हो, तुम्हें पहले ही बहुत टेंशन है। अम्मी के कहने से क्या हो सकता है और क्या नहीं, ये मुझसे बेहतर तुम जानती हो। क्या पट्टियां पढ़ा रहे हो इसे? हैं? खुद तो तुम मेरे खिलाफ हो गए हो, अब इससे भी मेरे खिलाफ करने की कसर मत छोड़ना। हार मानकर रोने से बेहतर है कि इंसान अपनी जात का खुद दिफा करे। बड़ा सरहदों पे खड़ा है ना, जंग लग गई है और ये अपनी जात का दिफा कर रहा है। शादी भी जंगी है, जीत गए तो सब आपका, हार गए तो माले गनीमत भी हाथ नहीं लगने वाला। अभी भी तुम तो बस कर दो, तुम भी उसी के नक्शे कदम पे चल रही हो। बता रही हो तुम्हें, कुछ हाथ नहीं लगेगा, बगैर जंग के हार जाओगी, फिर कैसी जीत और कहां का माले गनीमत। आप अभी भी मुझसे नाराज हैं? नाराज नहीं हूं, जो कुछ भी तुमने कल किया उसके बाद नाराजगी बहुत छोटा लफ्ज़ है। तुमसे अब किसी भी अच्छी चीज की उम्मीद रखना छोड़ दी है मैंने। तुम यही चाहती हो ना कि मैं अमरीन को इस घर से निकाल दूं? यही डिमांड है ना तुम्हारी? हाँ, मैं यही चाहती हूँ कि आप उन्हें घर से निकाल दें, और इसलिए ये सब कर रहे हैं। ठीक है,
रिदा गलती की है तुमने। चलती गाड़ी से सड़क पर अमरीन को उतार दिया, उसके बारे में गलत बातें की। तुम्हें इस बात की माफी तो मांगनी चाहिए ना। जितना दुख करना चाहती हो अब कर लो, क्योंकि मैंने तुम्हारा दुख दूर करने की हर मुमकिन कोशिश की है। अब मजबूरन मुझे इकरार करना पड़ रहा है कि हाँ की है मैंने एक मिडिल क्लास लड़की से शादी, और ले आया हूं मैं उसे इस घर। अब यही सच है। अमरीन मेरी बीवी है और अब से ये मेरी जिम्मेदारी है रिदा। और तुमसे ज्यादा अच्छे से कौन जानता है, तुम्हारा बाप अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं फेरता। अफसोस करने के बजाय अब इस हकीकत को तस्लीम कर लो। डैड, इन बदले तेवरों की वजह मैं समझी नहीं, जानती हूँ मैं, वरना आप कभी भी इस अंदाज में मुझसे बात नहीं करते। वैसे मुझे बहुत खुशी हुई कल तुमने जावियार की बात मान ली और नहीं गई। जाने का भी क्या ही फायदा था, आप लोग मुझे वापसी ले आते हैं यहाँ पे। अच्छा है, कम से कम तुमने हमारे प्यार का एहसास तो किया। तुम्हें अंदाजा तो हो गया कि हम तुम्हें किसी भी सूरत में लोगों के रहमो करम पे नहीं छोड़ेंगे। वैसे आपने ना ये सारा घर बहुत अच्छे तरीके से डेकोर किया है, मतलब स्पेशली ये गार्डन, इतने प्यारे फूल आपने लगाए हुए। ऑनेस्टली सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत। थैंक यू सो मच। ये तुम्हारा अपने घर के बारे में पहला कॉम्प्लीमेंट है और मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा। वैसे तुम्हें नहीं लगता कल रात जावियार तुम्हारे बारे में बहुत जज्बाती हो रहा था? जी, काफी सेंसिटिव है वो, शायद अपनी जिम्मेदारियों को लेके परेशान हो गए थे। कम ऑन अमरीन, सिर्फ जिम्मेदारी तो नहीं, मुझे तो लग रहा है कि ये पसंदीदगी का इजहार है, वो तुम्हें पसंद करने लगा है। कोई पसंदीदगी नहीं है, बस थोड़ी सी हमदर्दी है उनको मुझसे। सॉरी, मैं लगता है गलत वक्त पर आ गया। आप लोग बहुत ही पर्सनल डिस्कशन कर रहे थे। अरे नहीं जावियार, तुम्हारे अलावा और कौन सी इम्पोर्टेंट पर्सनल डिस्कशन हो सकती है? मैं सिर्फ यही कहने आया था कि आप लोग रिसेप्शन की डेट रख लीजिए, एक छोटा सा फंक्शन कर लेंगे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा फैसला किया है तुमने। आप आओ बैठो ना, डिटेल्स भी तय कर लेते हैं। आप ही, मुझे एक दो साइट्स पे जाना है, वक्त नहीं है मेरे पास। आप दोनों मिलकर डिसाइड कर लीजिए। हाँ, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि अगले एक दो दिन में ही इवेंट हो जाए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अब क्या हो गया इससे? मैं देखती हूँ। क्या हुआ रिदा?
चली जा मेरे कमरे से। क्यों आई आप यहाँ पे? जा यहाँ से। रिदा, होश। हाथ मत लगाएगा, मेरे करीब आने की कोशिश भी मत कीजिएगा। ये आपकी वजह से ये सब हो रहा है। चली जाए आप यहाँ से, निकले मेरे कमरे से। क्या हो रहा है अभी? आप कौन होती है पूछने वाली कि क्या हुआ और क्या नहीं? ये सब आपकी वजह से ही तो हो रहा है। मेरे डैड को छीन लिया आपने मिस अमरीन। चली जा आप यहाँ से, इससे पहले मैं आपको कुछ कर दूं। मैंने कहा निकला यहाँ से। सब बर्बाद कर दूंगी मैं, सब बर्बाद। उसे भी, खुद को भी और बाकी सबको भी। महरीन, बेटा वो रिश्ते वाली को मैंने तुम्हारा नंबर दिया है, उसने कुछ तस्वीरें भेजनी थी, वो देख लो। मेरा नंबर? नहीं तो क्या मेरा नंबर? अरे तुम्हारा नंबर ही भेजा ना। अब मेरा फोन इतना छोटा सा है, उसमें कहाँ इतनी तस्वीरें आएंगी? अम्मी, मेरा फोन तो उसी दिन खराब हो गया था जिस दिन आपने बदवा दी थी बंद हो जाने का। अब वो कहीं पड़ा होगा, मैंने देखा नहीं है। मेरी बदुआ देने से तुम्हारा क्या फोन खराब हो गया? फजूल बातें। फोन तुम्हारा पुराना हो गया है, कई साल तो हो गए हैं फोन को। हम मशीनरियों को कहां से बदुआ लगने लगी? पता नहीं, पर मैंने कहीं सुना था कि माँ की दुआओं में बहुत असर होता है, लेकिन हमारी माँ की तो बदुआओं में ही बहुत असर है। यूं जबान से निकली नहीं और फौरन पूरी हो गई। अच्छा बस बस, बहुत जबान लग गई है तुम्हें। तुम भी जैन की तरह ना मुझे ही सुनाती हो। मैं माँ हूं तुम्हारी, तुम दोनों की बेहतरी और भलाई के लिए सब कुछ करती हूँ, मगर तुम लोगों को कभी माँ की सच्चाई नजर नहीं आई। जैसा बाप वैसी औलाद, बेफैस कहीं के। कैसा बाप कैसी औलाद, अब क्या कसूर हो गया हम गुनहगारों से? सुन लिया आपने? ये सुन लिया। बस ऐसी बातें तो आप बहुत जल्दी सुन लेते हैं। भाई तकलीफ तो मियां सिर्फ मेरी है और गुनाहगार भी मैं ही हूं तुम सबकी नजरों में। खैर, कुछ तस्वीरें मंगवानी है आपके फोन में, आप उन्हें अपना नंबर भेज दें। किसकी तस्वीरें? भाई वही लड़के की, और किसकी? वो रिश्ते वाली से मंगवाई है। महरीन से पूछा है तुमने? मेरी बेटी का दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है, पूछ लिया मैंने। ज्यादा मत बिगाड़े मेरी औलाद को। मैं जरा फोन सुन लूं, रात को बात करता हूं महरीन से, पूछता हूं उससे। अब पता नहीं किस जगह फंसा रही हो मेरी बेटी को। बस औलाद का दुख खाए चला जा रहा है और बीवी की तो किसी बात की कोई परवाह ही नहीं है। मैं फंसाऊंगी अपनी बेटी को? मैं? हद हो गई। महरीन, अब निकल आओ कमरे से बाहर, बहुत हो गया। शाम होने लगी है, आके कोई चाय वाय बनाओ और रात के खाने का देखो। दुल्हन बन के बैठ गई है अभी से। दुल्हन बनने की ख्वाहिश अब रही भी नहीं है मुझे। ये लड़की तो बिल्कुल पागल हो गई है। अमरीन, तुम ऐसा करो ना, जावियार को फोन करो, उससे कहो कि वो घर आए, आकर उसे समझाए, बात करे उससे। नहीं आप ही, जावियार को फोन करने की कोई जरूरत नहीं है।
वो ऑलरेडी बेचारे इसको लेके कितने परेशान हैं। अभी तो वो घर से बाहर गए हैं। वो बात तो है, लेकिन अब इसे कौन चुप कराए? क्या हशर बर्पा किया हुआ इस लड़की ने तो। ये तो कुछ भी नहीं है जुनैरा आपी। हशर तो और मजीद होगा अगर ये फंक्शन हो गया तो। आप लोग दोनों को क्यों मेरी बात ये समझ नहीं आती है कि इस टाइम हम लोग ये सब कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते। आपने उसका चीखना चिल्लाना नहीं देखा था? वो चुप होके बैठने वाली नहीं है अभी। ठीक कह रही हो अमरीन, लेकिन देखो ये छोटी सी खुशी तुम दोनों के रिश्ते का ऐलान है और ये एक अच्छी शुरुआत बन सकती है। हद करती हैं आप आपी। अभी जो ये सारा ड्रामा हुआ है उसमें खुशी की बात करना मुझे किसी मजाक से कम नहीं लग रहा है। बहरहाल सावियार को आने दें, उनसे बैठ के बात करते हैं कि आगे करना क्या है। तब तक आप एक काम करें, जरा शौकी चाचा से कहें, पूछें किसी से, उसकी खबर लें कहाँ है वो। यही तो मसला है, जितना उसकी केयर करने की कोशिश करो उतना ही वो बिखरती जाती है। बहरहाल अब ज़ावियार को संजीदगी से उससे बात करनी पड़ेगी। एक वही है जो उसे कुछ समझा सकता है, जिसकी वो बात सुनती है थोड़ी बहुत, उसी से दबती है। दबती नहीं है वो, मोहब्बत करती है अपने वालिद से। अजीब मोहब्बत है ये, ऐसी मोहब्बत तो कभी नहीं देखी। अभी मोहब्बत में शेयरिंग आती है तो इंसान इसी तरह खिसक जाता है। वो तो कुछ ज्यादा ही खिसक गई है, अपने बाप को जीने का हक ही नहीं दे रही। अजीब तरह की मोहब्बत है ये। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम सलाम। सब कहाँ है? साहब वो बेगम साहबा और जुनैरा बीबी तो अपने कमरे में हैं और रिदा बीबी। क्या रिदा बीबी, वो कहाँ है? रिदा बीबी काफ़ी खफा थी और रो रही थी और उन्होंने साजिद से अचानक गाड़ी की चाबी ली और कहीं चली गई हैं। साजिद से चाबी लेकर कहीं चली गई? मतलब वो ड्राइव करके गई है? अकेली गई है या उसके साथ कोई था? साहब साजिद बता रहा था कि एक लड़का और 2 लड़कियां थी, शायद उनके कॉलेज में पढ़ते होंगे। शायद का क्या मतलब होता है? आपने खुद नहीं देखा? अरे छोड़े इस बात को, मुझे चाय का कप ला के दे मेरे रूम में, मैं देखता हूँ। जी साहब। महरीन इधर आओ मेरे पास। मैं तुम्हें बुला रही हूँ, इधर आकर अपनी माँ के पास बैठो, कुछ बात करनी है तुमसे मैंने। अम्मी अब क्या बात करनी है? बात कर तो ली थी आपने। देखो महरीन, तुम जो भी समझो, बेटा माँ माँ होती है और मैं तुम्हारा भला चाहती हूँ, तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ। मैं तुम्हारी बेहतरी के लिए, भलाई के लिए सोचती हूँ। मैं चाहती हूँ तुम अपने घर की हो जाओ, बस इतनी सी बात है। मेरा दिल नहीं मान रहा शादी के लिए। दिल को मारो गोली। अम्मी अगर दिल को मारना इतना आसान होता ना तो मैं मार देती। आप ही मुझे बता दें कैसे मारते हैं दिल को। एक तो तुम्हारे जो फलसफे हैं ना, वो मेरी जान को आ गए। सीधी सी बात है बेटा, कुछ मामलात में दिल की नहीं सुनी जाती, हकीकत को देखते हैं। हालात का रुख जिस तरफ हो ना, उसी तरफ को हो लेते हैं। अम्मी, मोहब्बत की इबादत के किबले नहीं बदले जाते। बात अगर सिर्फ आपकी खुशी की है तो आप आजमा के देख लें। वालेकुम अस्सलाम। आप ये मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या हो क्या रहा है इस घर में? श्रद्धा के हाथ पे चोट आई है और ऊपर से वो घर पे भी मौजूद नहीं, कहीं चली गई है। मतलब मेरी गैर मौजूदगी में घर का कोई एक फर्द भी नहीं है जो उसका ख्याल रख सके।
मैं आपके लिए चाय का कहकर आती हूँ। साबिर, तुम्हारी बेटी ने ना कयामत उठा रखी है। पहले खामखा शोर मचाकर कमरा सर पे उठा लिया, हम पूछने के लिए गए तो और बिखर गई, और फिर थोड़ी देर के बाद ये जा वो जा। अब वो बताती पूछती तो किसी से कुछ है नहीं, और बात करो तो काट खाने को दौड़ती है। और आज तो उसने अमरीन के साथ भी उसे बहुत बुरा भला कहा है। उस बेचारी की भी शामत आ गई है मेरी तरह। बहुत जरूरी है जावियार कि बिठाकर बगैर बहस के उससे पूछो तो सही कि वो चाहती क्या है। अभी आप मेरी बात को समझें। वो जो चाहती है वो मेरे बस में नहीं है। अब मैं क्या करूं? क्या चाहती है वो, मुझे तो बताओ। वो जो चाहती है आप उसकी बात पे गौर करके तो देखें। अगर आपके हक में बेहतर है तो जिंदगी के सुकून से बढ़ के तो नहीं है ना ये सारी चीजें। क्या मतलब है आपका? आप ये बात दिल से कर रही हैं? दिल से कभी सोचा ही नहीं है मैंने। हालात जिस तरफ ले गए उसी तरफ रुख कर दिया। अब भी अगर हालात ऐसे ही हैं ना, इसमें कोई मजायका नहीं है कि रुख मोड़ लिया जाए। मुझसे पूछो, ये सब कुछ वो दिल से नहीं कह के गई, मजबूरी में कहा है उसने ये सब कुछ। रिदा ने मजबूर कर दिया है उसे ये सब कहने पे। सब कुछ भुला बैठी हूँ, दिल में लगा बैठी हूँ, साथ तेरा जब से है मिला। और कुछ न मांगा रब से, पाया है तुझको जब से, सब कुछ है मुझको मिल गया। जो बाकी बच गया है से, कुछ बातें रह गई हैं। सब कुछ है लेकिन यहाँ कुछ अपना लगता नहीं। जो था कभी सिर्फ मेरा अब मेरी सुनता नहीं। सब कुछ है लेकिन यहाँ कुछ। वो जो चाहती है आप उसकी बात पे गौर करके तो देखेंगे। अगर आपके हक में बेहतर है तो जिंदगी के सुकून से बढ़ के तो नहीं है ना ये सारी चीजें। सुनता नहीं, सुनता नहीं, सुनता नहीं। शख्स का क्या कसूर है जो मेरी वजह से अपनी बेटी की बेरुखी सह रहे हैं। जिस दिन से मुझसे शादी हुई है बेचारे परेशान होकर रह गए, थक गए हैं वो, लेकिन अपनी कमिटमेंट से पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे। शायद इसी चीज का इंतजार कर रहे थे कि मैं खुद उनसे इस चीज के बारे में बात करूं। कितनी पागल हो तुम, कितनी बेवकूफ और जज्बाती। मैं तुम्हें कितना अक्लमंद समझती थी अमरीन। हर फैसला जज्बात से नहीं लिया जाता। और ये तुमसे किसने कह दिया कि जावियार जो कह के गया है वो तुम्हारी बात की वजह से है? जो कुछ उसने कहा है वो तुम्हारी बात की शिद्दत और दुख है जिसका रिएक्शन वो देख ही गया है। उसे तकलीफ हुई है अमरीन, उसे बहुत तकलीफ हुई है तुम्हारी इस बचकाना बात की।
तकलीफ तो उसी दिन उनकी जिंदगी में शामिल हो गई थी जिस दिन से आपने मेरा हाथ उनके हाथ में दिया। उसी दिन से उनकी आजमाइशें शुरू हो गई थी। ये छोटी सी मुश्किल है, दूर हो जाएगी, हल हो जाएगी ये परेशानी। आओ बैठो। नहीं होगी हल, मुझे हल होती हुई नजर भी नहीं आ रही, कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा। क्योंकि ना तुम इस रिश्ते को खुद कमजोर कर रही हो अमरीन। जिस बात के होने का डर हो ना, उसको बोला नहीं करते, उसको कहा नहीं करते। तुम्हें पता है, मैं हसन के डैडी से अक्सर कहा करती थी कि मुझे आपके बगैर रहने से बहुत डर लगता है, और फिर वही हुआ। वो बहुत जल्द मुझे छोड़ के चले गए और मुझे उनके बगैर रहना पड़ रहा है। ऐसी गलती मत करो जिसके लिए उम्र भर रोना पड़े। क्या करूं क्या ना करूं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। आज से पहले मैंने अपने आप को इतना कमजोर कभी नहीं पाया जितना मैं आज पा रही हूँ, और मैं बस कमजोर और अकेली हूँ। तुम अकेली नहीं हो, हम हैं ना तुम्हारे साथ। मैं हूं, जावियार है। होंगी। जहां पे मेरे और मेरे डैड का सुकून बर्बाद हो रहा होगा, वहां आप तो जरूर होंगी। बस क्या बोला आप दोनों ने मेरे डैड को, जो इतना परेशान होकर घर से गए हैं? शुक्र है तुम्हें भी उसकी परेशानी का ख्याल तो आया हो। मतलब आप ये बोल रही हैं कि मैं अपने डैड का ख्याल नहीं रखती? गुड, क्या बात है। जितना गलत आप दोनों ने उनके साथ किया है ना, जिस दिन उनको एहसास होगा उस दिन आप लोगों को पता चलेगा। मेरे डैड कोई खिलौना है कि जहां दिल किया वहां शादी कर दी? बहुत मिसयूज कर रहे हैं आप लोग मेरे डैड की सादगी का। लेकिन मैं ना पप्पो, मैं नहीं भूलूंगी ये। एक एक बात का बदला लूंगी मैं। जब से आप दोनों हम लोग की जिंदगी में आए हैं ना, तब से हम दोनों बहुत डिस्टर्ब हो गए। और आप मिस अमरीन, आपको तो मैं क्या ही बोलूं। कहाँ गई आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट? कॉलेज में तो आप बहुत बोलती हैं सेल्फ रिस्पेक्ट, ईगो, लेकिन यहाँ आके तो सब खत्म हो गई। कॉलेज वालों ने तो आपका ये रूप देखा नहीं है, लेकिन आप फिक्र नहीं करें, बहुत जल्दी वो लोग आपका ये रूप देखेंगे, क्योंकि आपको तो अपना तमाशा बनाने की आदत है ना। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हम लोग एक बहुत रिस्पेक्टेबल फैमिली हैं। चुप कर जाओ तुम। नहीं जाऊंगी मैं यहाँ से कहीं। ये मेरा घर भी है, और तुम्हारे डैड ना वो मेरे शौहर हैं। मेरा भी इस घर पे इतना ही हक है जितना कि तुम्हारा। बहुत होगी तुम्हारी बदतमीजी, अब और नहीं सुनूंगी तुम्हारी एक बात भी मैं। Well done. ब्रावो मिस अमरीन। इतने कमजोर रिश्ते का इतना रोब, जो 2 मिनट में टूट सकता है, एक कागजी रिश्ता। मैं नहीं, मेरे डैड ये बोलते हैं कि हम दोनों का रिश्ता ना खून का रिश्ता है, बहुत स्ट्रांग है। आप दोनों का रिश्ता तो इतना स्ट्रांग नहीं है, तो बेहतर होगा ये आप अपना सामान बांध के ना हमारे घर से निकल जाए, इससे पहले डैड आपका हाथ पकड़े और खुद आपको इस घर से निकाले। अपना ये ड्रामा और तमाशा बंद करें आप। रिदा, रिदा, अमरीन इसकी बातों को दिल पे नहीं लेना। राइट। शौकी चाचा। जी बेगम साहबा, कुछ चाहिए आपको? नहीं, साहब कहाँ पे हैं? मालूम नहीं। क्या आपको कुछ बता के गए कि कहीं जा रहे हैं वो? नहीं, वो इस वक्त जाते तो नहीं है बाहर। किसी को कॉल किया हो या बताया हो कि मैं कहीं जा रहा हूँ, ऐसा कुछ? नहीं बेगम साहबा, साजिद को बताकर गए थे कि बेगम साहबा को जरूरत पड़े तो गाड़ी निकाल लेना। अच्छा ठीक है फिर। साहब आ गए, मैं देखता हूँ। ठीक। शौकी चाचा, आप इतनी रात हो गई, अब तक सोए क्यों नहीं? साहब आपका इंतजार कर रहा था। बेगम साहबा भी आपका पूछ रही थी। आप भी अब तक जाग रही हैं? बड़ी बेगम साहब तो नींद की गोली लेकर सो गई हैं, अमरीन भी जाग रही हैं साहब। अच्छा ठीक है, आप जाइए अपने रूम में जाके सो जाइए, सुबह मुलाकात होती। जी जी साहब।
आप गई नहीं? क्यों, आप क्या चाह रहे थे, मैं चली जाऊं? नहीं नहीं, मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा, लेकिन आप ही की ख्वाहिश थी ना कि आप जाना चाहती थी। मैं तो आपके भले के लिए कह रही थी। मेरे भले के लिए? बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप मेरे भले के लिए इतना सब कुछ सोच रही थी। शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं है। आप तो नाराज होके गए थे ना मुझसे। नाराज होके गया था क्योंकि मैं आपको जबरदस्ती यहाँ रोकना नहीं चाहता था, और अगर मैं यहाँ होता और आप जा रही होती तो रोक लेता मैं आपको, आपका हाथ थाम कर। लेकिन मुझे दिली अफसोस है कि आप अपनी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकी, और सच ये है कि आपको यहाँ देखा है तो अच्छा लगा। मैं चेंज करके आता हूँ। अमरीन, आप सो गई हैं क्या?